नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। वाराणसी में संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के इस अवसर पर बीजेपी ने समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता मौके पर मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी शामिल होना था, लेकिन उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संतों की बात वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने का काम करते हैं। समाज को बांटने वाले वही लोग हैं जिनके आदर्श और ये लोग समाज को खाई खाई में बांटकर आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों की हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं की जहां भी प्रतिमाएं होंगी सार्वजनिक स्थानों पर, उन प्रतिमाओं के ऊपर अगर छतरी नहीं है तो सरकार अपने पैसे से छतरी बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। आज संत रविदास शिरोमणि के स्थल पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे और गुरु पूर्णिमा के दिन उनका पूजन अर्चन कर भदोही का नाम संत रविदास के नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की और संत रविदास के जीवन को लेके उन्होंने जीवनी को लेके जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। क्या लगता है, आज रविदास जी के नाम पे भदोही का नाम रखा गया और पूरे प्रदेश में अपितु 27 राज्यों में कलश यात्रा भी पहुंच रही है, कलश दिया गया, कलश माटी दी गई है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी के जो संदेश होगा 2027 चुनाव के लिए कितना प्रभावी होगा? 2027 के चुनाव के लिए खासकर हमारे युवाओं साथियों के लिए, यहाँ से जो एक समुदाय जात धर्म में लोग बांट रहे हैं युवाओं को कि हिंदू मुस्लिम जात धर्म में युवाओं को बांट कर कहना चाहते हैं कि नहीं आप पीडीए से जुड़िए, तो यहाँ से सीधा सीधा पीडीए जो समाजवादी पार्टी चाहती है, पीडीए से जोड़ना चाहती है लोगों को, यहाँ से सीधा संदेश है कि हम सब एक हैं। जो हमारे युवा साथी भटक रहे हैं उनके लिए सीधा संदेश है कि हम सब एक हैं और सब साथ मिलकर साथ चलें, साथ काम करें। जीवनी रविदास जी की अब भाजपा जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी ली। योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा है कि भदोही का नाम संत शिरोमणि के नाम से होगा। कितना बड़ा इसका असर होगा 2027 चुनाव को लेकर? इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि भदोही का नाम पहले भी संत शिरोमणि रविदास के नाम से पड़ा हुआ था। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने नाम को भदोही संत रविदास नगर को बदलकर भदोही रख दिया था। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर पुनः उस नाम को दोबारा संत शिरोमणि रविदास के नाम पे रखने का आह्वान किए हैं। इससे पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हमारे महापुरुषों के नाम से भदोही जिला का नाम पुनः वापिस हो रहा है। इसलिए हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संत शिरोमणि जी का आगाज हो गया आज से और लगभग 6 महीने ये कार्यक्रम चलेगा उनके जन्मोत्सव तक। 27 जो विधानसभा है, इतनी बड़ी समरसता अभियान का शुभारंभ आज हो गया है। जनसभा शिरोमणि स्थल से, संत शिरोमणि के स्थल से। क्या लगता है पीडीए को इसका कितना नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? पीडीए को एकदम खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि पीडीए पूर्ण रूप से एक तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ की स्थापना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक वही एक पार्टी रही है जो आज यह सनातन को लेकर के वह भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने
सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि जो भारत जो था वो यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व में तक वहाँ की संस्कृति को पूजने का काम करते थे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा ऐसे कार्य किए गए जो हमारे बहुत सारे महापुरुष थे, उन महापुरुषों को छिपाया जा रहा था उनके बारे में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा आज सभी महापुरुषों के नामों को लेकर के आगे बढ़ी है। और आज का यह गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश भी देने का, समाज में एक सबको संदेश दे, नीचे तक के, नीचे पायदान तक, क्योंकि भारतीय जनता की पार्टी का स्थापना ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का रहा कि निचले पायदान के व्यक्तियों तक आवश्यकताओं को पहुंचाने का काम करता रहा। आज भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ही उनकी जो विचारधारा रही है, जो उनको ही पूरा करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, सनातन को लेके बढ़ने की जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी करती है, और सनातन के कवायद के साथ साथ जो रविदास की 27 राज्यों में माटी जाएगी, यह भाजपा एक बड़ा संदेश धर्म के नाम पर देने की जो समरसता सभा आज आगाज हुआ है, इसका शुभारंभ की है। देखने वाली बात यह होगी कि 2027 विधानसभा में इसका कितना प्रतिफल भाजपा को मिलता है। धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों ने अब संसद से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सियासी हलचल को पैदा कर दिया है। संसद भवन परिसर में सपा ने प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं बीजेपी ने इसे राम विरोधी राजनीति करार देते हुए सभा पर जमकर पलटवार किया है। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर संसद का मानसून सत्र एक बार फिर से गर्मा गया। संसद भवन के मकर द्वार पर सपा सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। सांसदों का कहना था कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, अगर चंदे में गड़बड़ी हुई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे, और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। उन्होंने एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया, और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला, आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं, ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सपा ने राम मंदिर आंदोलन, शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा तक हर चरण का विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष आस्था के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, जनता सब देख रही है। देखिए, भाजपा पे आरोप ये लगता है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और ये हकीकत भी है। और भारतीय जनता पार्टी की जब 2.0 की सरकार बनी थी, यानी 2022 में जब दूसरी बार योगी आदित्यनाथ और उसके मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी, तो उस वक्त ही ये तय हो गया था कि 2027 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा 2 नहीं बल्कि 3 तरह का सर्वे कराती है। एक प्राइवेट कंपनी से कराती है, एक पत्रकारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कराती है, और तीसरा जो होता है उनके संगठन के माध्यम से कराती है। और संगठन का जो सबसे सर्वे होता है वो सबसे मजबूत होता है, उसके बाद पत्रकारों का, और उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी है उसकी। ले दे के ये कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2027 के चुनाव में जो दागी विधायक हैं, जो जनता में जिनकी नाराजगी है या जिनकी उम्र जो है 70 से 75 के बीच में है, उन लोगों का टिकट काटने के मूड में है इस वक्त जो है, क्योंकि वो देखना ये चाहते हैं कि युवाओं को इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है निर्विघ्न, निर्विवाद रूप से पूरी तरीके से और बहुमत के साथ जीते। इस बार का लक्ष्य जो है 350 के ऊपर का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का, और हमें नहीं लगता कि कोई भी विपक्ष की पार्टी इस वक्त जो है बहुत ज्यादा मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को जो है टक्कर दे रही हो। राम मंदिर हमेशा से ही
यूपी की राजनीति का अहम मुद्दा रहा। ऐसे में चंदा विवाद के बहाने एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई। विपक्ष इसे जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल बता रहा, जबकि बीजेपी इसे आस्था बनाम राजनीति की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। अब ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में जाता है। 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका कितना बड़ा असर नजर आएगा। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। कानपुर देहात की अकबरपुर रनग्या विधानसभा सीट पर बीएसपी ने बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। देखिए, बहन कुमारी मायावती जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश के क्रम में जो हमारे कोऑर्डिनेटर माननीय नौशाद अली जी, आदरणीय सूरज जाटव जी, अनिल पाल जी, जितेंद्र संखवार जी, हमारे अहिरवार साहब, जिन्होंने आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन अकबरपुर रनिया विधानसभा का बुलाकर जो घोषणा की है, मैं ये वादा करता हूं न पीडीए चलेगा न सीडीए चलेगा। अगली बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी और बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4 बार बनी। 1995 में 4.5 महीना की बनी, 1997 में 6 महीना की बनी और 2002 में 15 महीना की और 2007 में फुल फ्लेज की सरकार बनी। जब देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी की सरकार बनी, मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पे सरकार चलाई, सर्व समाज के हित में सरकार चलाई और प्रदेश में लाइन ऑर्डर रहा और पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। अभियान चलाकर पट्टों पर कब्जा कराया, अभियान चलाकर बैकलॉग पूरा किया। आज पूरे प्रदेश में मान्या बहन जी को लोग याद कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के विपक्ष के आरोपों के बीच योगी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य में कोई भी प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं किया जा रहा है। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा, अखिलेश यादव 2027 के लिए भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी परिषदीय सरकारी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में जितने भी हमारे सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं, सभी विद्यालय संचालित हैं। जो विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, वो सरकार का जो निर्णय लिया गया था कि कम छात्र संख्या वाले जो विद्यालय हैं उसको सबसे पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा और जो रिक्त विद्यालय है उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी की पाठशालाओं को संचालित किया जाएगा, जो कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी की कक्षाओं को भी संचालित करने का निर्णय लिया गया है और उन विद्यालयों में बाल वाटिका को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। नकल माफिया और इस तरह के सभी लोगों को संरक्षण देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी को पता है पूरी तरह से कि 2027 में उनकी सरकार पुनः बनने नहीं जा रही है। इसके लिए उन्होंने इस तरह का अनर्गल बयान को दे करके आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। और वहीं जौनपुर में प्रभारी मंत्री ए के शर्मा ने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा तैयारियों की समीक्षा की और साथ ही अधिकारियों को सड़क मरम्मत, जल भराव, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए हैं। जौनपुर जिले में आकर के 2 चरणों में पहले राजनीतिक समन्वय समिति की मीटिंग हुई, जिसमें माननीय जिलाध्यक्ष जी लोग, माननीय प्रत्याशी लोग, माननीय विधायक जी और अनेक जनप्रतिनिधिगण के साथ जिले की राजनीतिक परिस्थितियों की और राजनीतिक जो सुझाव होते हैं जिले के प्रशासन के लिए, जिले के विकास के लिए, उनकी बातें सुनी गई। उसके बाद उन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की प्रशासन की जो मुख्य टुकड़ी होती है, जिसमें जिलाधिकारी, एसपी, सीडीओ और बीएचओ, बिजली विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सभी जो संबंधित पशुपालन के अधिकारी
सभी जो महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारीगण थे उनके साथ समन्वय की बैठक हुई है, बहुत ही अच्छी। उसमें आज सामान्य रूप से ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिनके बहुत अच्छे सुझाव पशुपालन से संबंधित, कृषि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, बिजली और पीडब्ल्यूडी से संबंधित आए हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है। कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग, और किचन में है छौंक के छींटे। कैसे हटते सिलेंडर के नीचे है लोहे के निशान, सफेद मार्बल को होली का स्नान। इन देसी दागों के लिए साधारण फिनाइल नहीं, पवित्र गोमूत्र से निर्मित पतंजलि गोनाइल अपनाइए। और वही फर्रुखाबाद में एक बेटे ने रिश्तों को तार तार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंची बहन पर भी जानलेवा हमला हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम खुरनाबैद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बेटे ने अपनी ही मां की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 55 साल की नन्ही देवी घर में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तभी उनके बेटे पंकज ने अचानक सिलबट्टे से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं गंभीर चोटों के चलते नन्ही देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मां पर हमला होता देख बेटी सुषमा बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन आरोपी ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। अपनी जान को बचाने के लिए सुषमा ने खुद को कमरे में कैद कर लिया। हालांकि आरोपी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहा। इसी बीच चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी को काबू करके रस्सी से बांध दिया। मामला क्या है, ये लड़का जो था पंकज, इसकी माता जी ये थी और जो 2-3 दिन से डिस्टर्ब था, तो आज सुबह उसने इनको दाब लिया और किसी चीज से इनके सर पे वार किया है। क्या हुआ आगे? तो जब हम लोगों ने जाना, देखा, गांव के सभी लोग आ गए थे, तो वो गेट तोड़ के जब देखा तो मृत अवस्था में थी। सूचना मिलते ही शमशाबाद थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल से खून के नमूने, हत्या में इस्तेमाल होने का संदेह जताए जा रहे सिलबट्टे समेत अन्य साक्ष्य जुटाए गए। देखिए, आज दिनांक 29 जुलाई को सुबह करीब 8:30 बजे PRV 112 तथा थाना शमशाबाद पर सूचना मिली कि ग्राम खुरनाबैद में एक महिला के साथ उसके बेटे के द्वारा मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल PRV 112 तथा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तो पाया कि किसी बात को लेके माँ और बेटे में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ है तथा जिससे महिला के शरीर पर चोटें आई है और उसकी मृत्यु हो गई। फील्ड यूनिट को तत्काल मौके पर बुलाया गया तथा फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। झगड़े में महिला, उसकी पुत्री तथा जो आरोपी पुत्र है वो भी घायल है। पुत्री को भी मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जो आरोपी बेटा है उसको भी ग्रामीणों की सहायता से चिकित्सा सहायता के लिए मेडिकल के लिए भेजा गया है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और इस सनसनीखेज वारदात के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना से पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल है। फर्रुखाबाद से अमोद तिवारी की रिपोर्ट। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। भगवान से राज्य की सुख समृद्धि की कामना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाया जनता दर्शन दरबार। जनता दर्शन में सीएम ने सुनी लोगों की समस्या।
गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर लगाई है आस्था की डुबकी। भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की, संतों का आशीर्वाद लिया। तो गाजियाबाद में ट्रक पिकअप की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर, कई घायल, ट्रक चालक कंडक्टर हिरासत में। बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 15,000 का नामी बदमाश घायल बदमाश को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। पत्नी का पति ने गला काटकर हत्या कर दी है और हादसे के बाद इलाके में सनसनी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेखा परीक्षक 1 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। प्रयागराज एंटी करप्शन की 13 सदस्यीय टीम ने बड़ी कार्रवाई की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। बैटरियों की चोरी करने आए थे ये चोर। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कारोबारी की हत्या मामले में डीआईजी ने किया निरीक्षण। भूमि विवाद में हुई थी कारोबारी की हत्या। डीआईजी ने मामले की गहनता से जांच की, अधिकारियों को निर्देश दिए। मिड डे मील न बनने पर बच्चों ने की शिकायत। स्कूल समय में मिड डे मील नहीं मिलने पर उठे सवाल। अभिभावकों ने जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। नेशनल हाईवे 34 पर भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत की खबर, 15 घायल। रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। बस चालक को नींद आने से हादसा हुआ। सावन को लेकर औरैया पुलिस का व्यापक ट्रैफिक प्लान। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। देवकली मंदिर समेत प्रमुख शिवालयों पर विशेष रूट डायवर्जन लागू। गोरखपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। शादी के 2 महीने बाद फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने लगा दिया प्रताड़ना का। करंट लगने से ई रिक्शा चालक की मौत की खबर। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। चार्जिंग प्लग लगाते समय हादसा हुआ। बाराबंकी का नाग देवता मंदिर बना आस्था का अनोखा केंद्र। मन्नत पूरी होने और नाग देवता की कृपा मिलने की मान्यता। गुरु पूर्णिमा पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा सुरक्षा के लिए एटीएस मैदान में उतरी है। फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों और कांवड़ियों को आवश्यक दिशा निर्देश। बुलंद